गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। आपके PT1 एज वी ऑल नो फिनिश हो चुके हैं। सभी ने अच्छे से परफॉर्म किया है। थोड़ी सी हार्ड वर्क की और ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि वो हम करेंगे बिल्कुल। आई एम ऑल विद यू। आपको जहाँ भी हेल्प हो आई एम ऑलरेडी, और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, रहूँगी ही। आपके हाफ ईयरलीज भी लाइंड अप हैं, आपके हाफ ईयरलीज भी हो जाएंगे विद इन अ month, so just be geared up, okay? Just focus on whatever is being taught and just do your best, okay? So now we are starting a new chapter from our supplementary book A Pact with the Sun, and इसका ये चैप्टर नंबर 4 है, द ओल्ड क्लॉक शॉप। आप में से कई बच्चे कह रहे हैं कि शायद मार्केट में आपको बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है बच्चों, बुक्स तो अवेलेबल हैं। मैंने कई लोगों को देखा है बुक लेते हुए, ख़रीदते हुए। इनकेस आपके पास नहीं भी है बुक, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देती हूँ। आप उस PDF की हेल्प से चैप्टर से रीड कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियोस में एक्सप्लेन तो कर देती हूँ। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। साइड बाय साइड आपकी कॉपीज़ भी कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी नोटबुक्स पे भी आपको मार्क्स और ग्रेडिंग्स मिलती हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके, इसमें एक सीन चल रहा है विच इज़ अ शॉप। ठीक है, एक शॉप दिख रही है हमें। एक ओल्ड मैन है, आई थिंक ही इज़ द शॉपकीपर। एक यंग मैन है जो कि मुझे लग रहा है कि ही इज़ एट द डोर, और एक मिडिल एज का आदमी है विच इज़ आई थिंक इज़ द बायर। ओके, आइए, इस फिलहाल तो हमें ऐसा ही लग रहा है, बाकी देखते हैं स्टोरी में क्या है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Christmas Eve has arrived. As last-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. क्रिसमस की जो ईव है, क्रिसमस की शाम है, ठीक है, हैज़ had arrived, वो आ चुकी है। arrived मतलब आ जाना। As last-minute shoppers were going home, जो लास्ट मिनट शॉपर किनको कहा जाता है? जो बिल्कुल एंड मौके पे शॉपिंग करते हैं, जो बिल्कुल, जैसे कल दिवाली है तो हम आज रात को शॉपिंग करने निकले, तो हमें क्या कहा जाएगा? लास्ट मिनट शॉपर्स। कोई भी चीज़, कोई भी काम जब कोई लास्ट मिनट पे करता है, ठीक है, एकदम 11th आवर पे करता है, तो उन्हें हम लास्ट मिनट शॉपर्स या लास्ट मिनट वर्कर कहते हैं। ठीक है, वह गोइंग होम, जिन्होंने अब सब शॉपिंग करके अब सभी अब अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी ऑफ यूएसए में एक सिटी है, इसका नाम है सॉल्ट लेक, और उस सॉल्ट लेक के ऊपर जो है बहुत ही मोटी लेयर बर्फ़ की जम चुकी है। क्रिसमस हम सभी को पता है कि दिसंबर में फॉल होता है, दिसंबर में बहुत ठंड रहती है, और जितनी इंडिया में रहती है उससे कहीं ज़्यादा यूएसए में रहती है। इतनी रहती है कि स्नो, पूरी स्नोफॉल होती है और स्नो की लेयर हर तरफ फैल जाती है। वैसा ही कोई सीन था फिलहाल जहाँ की ये बात हो रही है। Yet the lights were still burning in the old clock shop, as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. Okay? क्योंकि अब शाम हो चुकी है, सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइट जल रही हैं। कहाँ की? ओल्ड क्लॉक शॉप। एक ओल्ड क्लॉक शॉप है, पुरानी घड़ियों की दुकान है, वहाँ की लाइट्स अभी भी ऑन है, और उनका जो शॉप ओनर है, जो वहाँ का दुकानदार है, उसका नाम है रे। ओके, क्या नाम है? रे। वो बहुत ही बूढ़े हैं, और डेफ ओनर, वो बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते हैं। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, और उन्होंने जो घड़ी उस दिन बेची थी उस पर वो अभी भी काम कर रहे थे, इसलिए उनकी शॉप अभी भी खुली हुई थी। ओके, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। रे का काम फिनिश हो गया, रे जो शॉप ओनर हैं उनका काम फिनिश हो गया। रे स्टूड अप, वो खड़े हुए, एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और अब वो अपने जो पीछे वाला कमरा था उनकी शॉप का, उसकी तरफ जा रहे थे। तभी एक कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तभी जब वो पीछे मुड़े और पीछे वाले कमरे की तरफ जा रहे थे, तो उनकी गर्दन पे अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका फील हुआ, जिससे कि उन्हें पता चल गया कि कोई शॉप के अंदर आ गया है। कि जब ठंडी थी बाहर बहुत ज़्यादा, और जब डोर ओपन होता है तो वी ऑल नो कि हवा बाहर से अंदर आती है, और जब ठंडी हवा उनकी गर्दन पर महसूस हुई तो वो समझ गए कि अब कोई बाहर से अंदर नया बायर या सेलर जो भी है वो आ गया है। ही टर्न टू मीट
अ लास्ट मिनट शॉपर, फिर वो घूम गए, टर्न मतलब घूम जाना, वो पीछे की तरफ घूम गए, टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, तो अपने लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए ही टर्न अराउंड। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, लेकिन उनकी बूढ़ी और समझदार आंखों ने परख लिया, ये समझ लिया कि ये जो आया है व्यक्ति अंदर उनके शॉप में, ये शॉपर नहीं है, ये खरीदार नहीं है। ही सॉ टू मेन, वन इन हिज 20s एंड अदर क्लोज टू 50। जो रे थे उन्होंने दो व्यक्ति को देखा, पहला जो व्यक्ति था वो 20 की उम्र में था, 20 साल का था लगभग, और जो दूसरा व्यक्ति था वो लगभग 50 साल का था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो यंग था, जो जवान व्यक्ति था, जो 20 साल का व्यक्ति था, वो दरवाजे पर ही रुका रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अप्रोच मतलब किसी की तरफ बढ़ना, ठीक है, वो काउंटर की तरफ बढ़ा, विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और उसकी आंखों में कोई भी मैत्रिता वाली भावना नहीं थी, उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं था। ही वॉज वेरी स्टिफ। ओके, रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। रे जो था वो घबरा गया था। रे, आपको क्या लगता है, रे को क्या लगा कि वो कौन था? रे को लगा कि ये कोई शॉपलिफ्टर आ गया है, या ये कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो मुझे लूटेगा, जो मुझे मारेगा, या मेरे से पैसे हथियाने की कोशिश करेगा। रे वॉज अफ्रेड, उसकी आंखों में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं था जो व्यक्ति अंदर आया था, तो रे वॉज अफ्रेड, ठीक है। लेकिन अपने डर को छुपाते हुए उनका जो डर था वो बढ़ रहा था, फियर वॉज ग्रोइंग, ठीक है। सो रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, जो रे थे वो अपने डर को छुपाने में कामयाब हुए। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, फिर उन्होंने एक नोट पैड और एक पेंसिल को काउंटर के इस तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया। सपोज करिए कि ये हमारा काउंटर है, ठीक है, यहाँ पर हमारे रे खड़े हैं और यहाँ पर जो नया व्यक्ति आया है शॉपर वो खड़ा है, ठीक है। तो रे ने इधर से नोट पैड को और पेंसिल को इधर से इधर शिफ्ट किया, तो ही शिफ्टेड इट अक्रॉस द काउंटर, जो काउंटर था उसके अक्रॉस शिफ्ट करा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस। तो जो रे थे, जब उन्होंने वो नोटपैड और वो पेंसिल अक्रॉस बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? क्योंकि रे तो डेफ थे, वो तो सुन नहीं पाते कि शॉपर को क्या चाहिए, तो उन्होंने नोटपैड बढ़ाया और पेंसिल के आप मुझे लिख करके बता दें कि आपको क्या चाहिए। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, जो चेहरा था, जो व्यक्ति अंदर आया था, उसका फेस बहुत ही अनफ्रेंडली था, मतलब वो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रहा था। ही वॉज नॉट पोलाइट इवन, ठीक है। जब भी आप किसी शॉप में एंटर करते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट? आप शॉप में जाते हैं, शॉपकीपर से अगर आपकी आई कांटेक्ट होती है, यू स्माइल एट हिम, एंड इवन इफ़ यू डोंट स्माइल यू बिहेव एज इफ़ आपको शॉप से कुछ चाहिए, आप उनसे तुरंत बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अब उनके आँख में कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी, इसलिए जो रे थे वो थोड़े से डर गए थे। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, उसके बावजूद जो व्यक्ति था अंदर आया था वो उनको देख करके स्माइल किए। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फिर अपने कान की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने अपने सर को, शुक मतलब हिलाना, ओके, लेफ्ट से राइट, साइड टू साइड अपने हेड को हिलाया, कि मतलब आई कांट हियर, मैं सुन नहीं सकता हूँ, इशारे से उन्हें बताया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, ठीक। फिर तुरंत जब ये देखा तो जो व्यक्ति आया था उसका चेहरा बिल्कुल ही चेंज हो गया, वो बिल्कुल ही उसका चेहरा बदल गया। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, फिर वो जो व्यक्ति था वो तुरंत पीछे मुड़ा और जो उसका 20 साल का व्यक्ति फ्रेंड जो भी उसके साथ आया था, जो दरवाजे पर खड़ा था, उसने उससे कुछ कहा। अब क्या कहा ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि तो ये तो जो हमारे रे थे इन्होंने भी नहीं सुना, क्योंकि ये तो डेफ थे, तो इन्हें पता ही नहीं है कि जो व्यक्ति इनसे मिलने आया था उसने दरवाजे से पे खड़े व्यक्ति से क्या कहा, पर उसने कुछ कहा ना। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। फिर जब ये हो रहा था, जब वो व्यक्ति दरवाजे पर खड़े व्यक्ति से बातें करके कुछ कह रहा था, तब रे ने एक क्विक लुक लिया। रे ने तुरंत उस मौके का फ़ायदा उठाया
और देखा उस आदमी की तरफ जो कि उनके काउंटर पे खड़ा था, उसकी तरफ देखा और ध्यान दिया कि उसके पास किस शेप की गन है। ठीक है, उसके पॉकेट में, उसके मैन के राइट कोट के राइट पॉकेट में एक गन रखी थी और जिसमें कि उसका हाथ भी था, हाथ गन को पकड़े हुए पॉकेट के अंदर था। तो तुरंत रे ने भांप लिया कि भाई इसके पास गन है और इस शेप की गन है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, और उनके अंदर जो गुस्सा था वो बिल्कुल खौल उठा जब उन्होंने जाना कि उसके पास गन है एंड ही कैन शूट मी टू एंड ही कैन लूट द शॉप। तो फिर भैया ही वॉज सो फुल ऑफ एंगर, ही वॉज वेरी एंग्री, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन उन्होंने खुद को काम किया, खुद को बहुत ही शांत किया और उनके अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि बी स्टिल, स्थिर रहो, ऐसे ही रहो। He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. फिर उसने क्या किया, रे ने क्या किया, रे ने उस नोटपैड पर खुद लिखा, "May I help you?" क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? तो जो नया व्यक्ति अंदर आया था काउंटर के पास, उसने पहली बार रे को देख करके स्माइल किया, उसकी आंखों में देखा, रे की आंखों में देखा और स्माइल किया। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल, एक बहुत ही शैतानी नकल उतारती हुई, ठीक है, चिढ़ाती हुई स्माइल उसने की। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। और वो ये दोनों ही समझ गए कि भाई वो दोनों यहाँ पे क्यों आए थे। अब वो तो जो आया था वो तो जान ही रहा था कि वो क्यों आया है, वो तो लूटने आया था शॉप को। और जो रे थे वो तो उसके पास, वो तो इतने बूढ़े थे, इतने सालों का उन्हें तजुर्बा था, ही वॉज सो वाइज कि ही अंडरस्टूड कि वाई वॉज ही हेयर, कि वो यहाँ पर क्या करने आया था इतनी रात में। ठीक है, दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। ठीक, फिर वो जो दोनों थे, ओके वेयर डिड आई गो, हाँ ओके, वो जो दोनों थे उन दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से देखा कि भाई हम दोनों का तो किस्मत ही ख़राब है, हमारा तो आज का लक ही ख़राब था। ठीक है, दे जस्ट लुक डेट, क्योंकि वो उन्हें लूटने आया था एंड ही वॉज डेफ एंड ओल्ड एंड ही हैड नथिंग, कि उसको लूट के भी ही वुड नॉट गेन एनीथिंग। तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वो ये समझ गए कि भाई हम दोनों के ही पास अब कोई चारा नहीं बचा है। ठीक है, नाउ वी आर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और अब वो दोनों कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसके लिए बाद में वो दोनों ही रिग्रेट करेंगे, बाद में दोनों ही पछताएंगे। द क्लॉक, वेट लेट मी स्क्रॉल इट अप फॉर यू, ओके। द क्लॉक टिक्ड ऑन, रे कामली रोट अनदर मैसेज। घड़ी टिक टिक करती चली गई। ठीक है, रे ने बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से एक और मैसेज नोटपैड पर लिखा। क्या लिखा? उसने लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच? क्या आप इस शॉप में कोई घड़ी या कोई हाथ घड़ी लेने आए हैं? देन ही पॉइंटेड एट द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। फिर उन्होंने एक बोर्ड की तरफ इशारा किया जिसके ऊपर बहुत सारी घड़ियाँ लगी हुई थी। पॉकेट वॉच क्या होती है? पॉकेट वॉच वो वॉच होती है जिसमें एक चेन लगा रहता है, मैं उसकी पिक्चर आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, राउंड सी होती है, बॉल के जैसी मतलब वॉच होती है और उसमें चेन लगी होती है, उसे लोग पॉकेट में रखते हैं अपने। ठीक है, तो उसको पॉकेट वॉच बोलते हैं। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. He loaned more than he should. They would be there when the owners want them back at the same price he had paid with no interest. तो यहाँ पर जो व्यक्ति था, जब उसने देखा उस बोर्ड की तरफ तो वो समझ गया कि यहाँ पे तो लोग, बहुत सारे लोग अपनी वॉचेस, अपनी घड़ियाँ यहाँ पर गिरवी रख के गए हुए हैं। ठीक है, और फिर अगर मैं ये सब चीज़ें लूट भी लूँगा, ले भी लूँगा, तो फिर जो लोग हैं वो लोग बहुत ही नीडी लोग हैं, बहुत ही मजबूर लोग हैं, बहुत ही पुअर लोग हैं, तो उनकी वॉचेस लेकर के व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूँगा? और ऑल दीज वॉचेस जो भी हैं ये सब वो उनके गिरवी रखे हुए हैं, आज नहीं तो कल दे नीड इट बैक, आज नहीं तो कल दे विल कम एंड दे विल वांट इट। ठीक है, और वो भी उनको उसी प्राइस पे मिल जाएगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो ही फेल्ट बैड, ही फेल्ट कि यार इसका कोई लेने का कोई मतलब नहीं है।
Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. देखो, फिर जो ओल्ड मैन था उसने थोड़ा सा सहजता दिखाई, फिर उसने अपनी जेब से एक घड़ी निकाली, ठीक है, और उसके ऊपर ही टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम द पॉकेट. उन्होंने पॉकेट में गन रखी थी और गन को पकड़ा हुआ उसका हाथ था. उसने बहुत हिम्मत करके अपना हाथ उस गन पे से हटाया, पॉकेट में से बाहर अपना हाथ निकाला और अपने कलाई पर उसने जो घड़ी पहन रखी थी उस घड़ी की ओर इशारा करके उसने रे से पूछा, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? आप मुझे इस घड़ी के लिए कितना देंगे? द मैन रोट. उसने ऐसा लिखा नोट पैड पर. रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. फिर रे ने ध्यान दिया कि जो व्यक्ति थी उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म थी. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. जो वॉच उसने पहनी थी वो कोई खास घड़ी तो थी नहीं, लेकिन पावरफुल ज़रूर थी. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. वो पावरफुल कैसे बन गई घड़ी? क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब वो उसको लूटने आया था, ही नीडेड मनी. आखिर वो उसे लूटने आया था तो ही उसे पैसों की ज़रूरत होगी, तभी वो लूटने आया था. सो यहाँ पर क्या किया, तो रे ने देखा कि भाई ये मुझे लूटने की बजाय अपनी घड़ी दे रहा है और उसके बदले पैसे मांग रहा है, तो फिर घड़ी तो बहुत पावरफुल इक्विपमेंट हो गई उसके लिए. ओके, हाउ मच विल यू गिव फॉर मी? नाउ द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज. वो उस वॉच के एक्सचेंज में पैसे चाह रहा था. अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. उस बुरी सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए. नोइंग द ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. रे को समझ में आ गया था कि इस व्यक्ति को बहुत ज़रूरत है पैसों की, तभी ये मेरी शॉप में आया ही है, वरना मेरी शॉप में ये नहीं आता. क्योंकि अगर इसे लूटना होता तो ये कहीं और लूटता. बहुत मजबूरी है, तभी तो मुझे इतनी पुरानी घड़ी की दुकान में लूटने आया है. तो रे समझ गया. फिर रे ने बोला कि हाउ, लिख करके बताया या बता के, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट? आपको कितने चाहिए इस पैसे इस घड़ी के बदले? द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वॉट एवर इट्स वर्थ. फिर उस व्यक्ति ने नोट पैड पर लिखा कि वॉट एवर इट्स वर्थ, इसकी जो भी कीमत है आप मुझे उतने ही दे दो. रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हेड. रे तुरंत अपने कैश बॉक्स, जहाँ पर वो कैश डिपॉजिट करते थे, रखते थे, वो उस बॉक्स के पास गए. वहाँ से उन्होंने $50 का नोट निकाला और उस मैन के हाथ में दे दिया. एज दे शुक हैंड, फिर उन दोनों ने हाथ मिलाया. रे टुक्ड इनटू द मैन्स आइज. रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज. रे ने उस मैन की आंखों में देखा. दे सीम्ड टू से थैंक यू. उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो थैंक यू कहना चाह रहा है. दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच. उन दोनों को ही पता था कि घड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा थी ही नहीं. बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन. मैरी क्रिसमस. और इसके बाद वहाँ से निकलने से पहले उस मैन ने लिखा नोट पर कि मैं वापस आऊँगा अपनी इस घड़ी को लेने. मैरी क्रिसमस. द लिटिल स्टोरी ended on the half hour with the clock striking all together. और फिर ये कहानी जो इन दोनों के बीच में चल रही थी ये आधे घंटे में ख़त्म हो गई. और उसके बाद सभी घड़ियाँ एक साथ 12 बजा दी. और फिर सभी घड़ियाँ एक साथ, जैसे कि साउंड वॉइस आती है ना, जब व्हेन अ क्लॉक स्ट्रॉक्स टिंग टिंग टा टोंग टोंग, जैसी भी आवाज़ आती है, फिर सारी भी घड़ियों की घंटियाँ एक साथ बजने लगी. The timepieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. और वो सभी एक साथ इतनी अच्छी बजी कि इवन रे को ये लगा कि उसने भी उनकी रिंग सुन ली, जबकि वो बहरा था, ऐसा उसे लगा. Their sweet musical message was filled with hope. उन सभी घड़ियों का जो मैसेज आया, जो भी स्वीट म्यूजिकल मैसेज आया, वो सभी होप से, आशा से भरा हुआ था. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल. एक मैसेज जो कि हमेशा ही चलता आता है, सदियों से चला आ रहा है, जिसका पीस ऑन अर्थ, शांति, पृथ्वी पर शांति, एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल, और सभी के लिए तरफ अच्छा करने की
ईर्ष्या वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द क्लॉक शॉप। और इन सभी घड़ियों की एक साथ ये रिंग होने के बाद उन तीनों व्यक्ति जो वहाँ पर खड़े थे उस हॉल में, वो सभी ने इस बात को फील किया कि क्या फील किया, पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल। पीस ऑन अर्थ मतलब शांति पृथ्वी पर, एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल मतलब बी काइंड टू अदर्स एंड हैव द इंटेंशन ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स। सो व्हाट do we learn from this story? We learn that instead of being violent, there is always a solution for every problem। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। बिना पैनिक हुए, बिना कोई वायलेंस किए, यू कैन कम टू अ सोल्यूशन। आप एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं बिना रे घबराए नहीं। अगर वो घबराए होते तो शायद वो मैन उनको शूट कर देता पिस्टल से। और फिर रे बहुत पोलाइटली उनसे पूछे कि मैं आपको क्या हेल्प करूं, और इवन उन्होंने ऑप्शन भी बताया कि क्या आपको कोई घड़ी चाहिए। ओके, तो फिर वो आदमी समझ गया कि पहला तो ये आदमी बहरा है, मैं इसे लूट के कोई फ़ायदा नहीं है, ही डज़ नॉट हैव इनफ मनी, इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, और उसको दया आ गई होगी या जो भी हुआ होगा। उन दोनों आदमियों ने पता नहीं क्या बात की। फिर उस आदमी ने सोचा कि वायलेंट होने का कोई मतलब नहीं है। फिर उसने चुपचाप से अपनी पुरानी घड़ी को उठा करके रे को दिया और उसके बदले $50 ले लिए, जो कि दोनों को ही पता था कि $50 उस पुरानी घड़ी की वैल्यू है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक दूसरे की हेल्प कर दी। ठीक, उसने हेल्प की, उसकी जान बख्श के, जान उसकी नहीं ली उसने, और रे ने हेल्प की कि उन्हें कम सस्ती घड़ी का भी अच्छा दाम दे करके भी उस नीडी व्यक्ति की उसने हेल्प की। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, और आप सभी जस्ट गो थ्रू इट वंस, एक बार फिर से इस स्टोरी को रीड ज़रूर करिएगा, स्पेलिंग्स वगैरह मीनिंग्स वगैरह समझिएगा, और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा, आई एम राइट हियर। ओके, वर्ड मीनिंग ज़रूर नोट करिएगा बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अकेले घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।